हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर कक्षा 7वीं के एसएस का यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 3 मुग़ल साम्राज्य के बारे में आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसा कि विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि अपने आगरा का ताजमहल आपने देखा होगा। देखा है कि नहीं? देखे होंगे। अगर आप रियल में नहीं देखे होंगे तो भी फ़ोटो में तो देखे ही होंगे। कहीं भी पिक में आप देखेंगे, नहीं देखे होंगे तो आप सर्च करेंगे कि आगरे का ताजमहल तो आ जाएगा। तो आप देखना कि वह दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, इन सभी स्थापत्यों का निर्माण कब हुआ था? मुग़ल शासकों ने करवाया था। जो मुस्लिम थे, मुग़ल शासक थे, मुग़लों का शासन था, उसी समय का हुआ है। मुग़ल शासन की स्थापना से पूर्व सल्तनत युग का शासन था। मतलब मुग़ल शासन के स्थापना से पहले किसका शासन था? तो मुग़ल सल्तनत युग का शासन था। इसके उपरांत कुछ राजपूत राज्य भी थे, जिसमें हम पहले क्या इसमें समझेंगे? मुग़ल सल्तनत की स्थापना के बारे में समझेंगे कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था और किस सन में किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। मूल नाम जरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनका नाम क्या, पूरा नाम क्या था? जरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 20 अप्रैल 1526 पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। उसमें भी आपको प्रश्न बन सकते हैं कि पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध कब हुए थे? तो आपका आंसर आना चाहिए कि 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, जो पहला था। बाबर ने इस युद्ध में तोप का उपयोग करके इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया। बाबर ने इस युद्ध में यानी पानीपत के युद्ध में तोप का उपयोग किया था, जिससे इब्राहिम लोदी हार गए और भारत पर ये कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है मुग़ल शासक। मुग़ल शासकों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का समावेश होता है। किसका होता है? तो मुग़ल शासक में कौन कौन से थे? मुग़ल शासकों में बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का शासन समावेश था। बाबर, पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। 1526 से 1530 ईस्वी में बाबर कुशाग्र बुद्धि वाला और शक्तिशाली था। बाबर क्या था? कुशाग्र बुद्धि वाला और शक्तिशाली योद्धा था। वह फारसी और अरबी भाषा का जानकार भी था। यानी बाबर को फारसी और अरबी भाषा की ज़्यादा जानकारी थी। प्रकृति प्रेमी और लेखक भी था। क्या था? प्रकृति प्रेमी और लेखक था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, क्या है? तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा लिखी, जो विश्व साहित्य की प्रसिद्ध रचना थी। ये मुसलमानों का नाम है और मुसलमानों में बाबरनामा लिखी जाती है। जैसे अपने गीता में, वेद में लिखा हुआ मिलता है ना, वैसे इनके में बाबरनामा लिखा जाता था। अब नेक्स्ट है हुमायूं। नेक्स्ट क्या है? हुमायूं। हुमायूं का 1530 से 1540 ईस्वी तक और 1555 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1556 ईस्वी तक हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं का अर्थ नसीबदार होता है। क्या होता है? नसीबदार होता है।
परंतु उसे जीवन में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उसका गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और बिहार के शक्तिशाली शासक शेर शाह के साथ युद्ध हुआ। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराकर उसे भारत के बाहर भगा दिया। हुमायूं बादशाह से बेरोजगार हो गया और ईरान चला गया, परंतु कुछ वर्षों के बाद फिर से भारत पर चढ़ाई की। ईरान के शहंशाह की मदद से 1545 में उसने काबुल और कंधार जीत लिया तथा 1555 ईस्वी में भारत पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट है, हुमायूं अपने पिता की तरह पठन पाठन लेखन का शौकीन था। उसने दिल्ली के पास दीप पनाह नगर बसाया था। शाम की प्रार्थना का समय हो जाने से वह पुस्तकालय की सीढ़ियों पर तेजी से उतर रहा था और अचानक गिर जाने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु कैसे हो गई? तो शाम की प्रार्थना के समय हो जाने से वह पुस्तकालय की सीढ़ियों पर तेजी से उतर रहा था और अचानक गिर जाने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्या है? तो शेर शाह सूरी यह 1540 से 1545 तक अफगान वंश का मतलब इसका शासन रहा। शेर शाह अफगान वंश का मुस्लिम था। शेर शाह कौन था? तो अफगान वंश का मुस्लिम था। उसका मूल नाम फरीदा खां था। शेर शाह का मूल नाम क्या था? फरीदा खां। हुमायूं को हराकर अपने भारत में सत्ता स्थापित की थी। इसने क्या किया था? हुमायूं को हरा दिया था और भारत में शेर शाह सूरी ने अपनी सत्ता का स्थापना किया था। वह समाज सुधारक और न्याय प्रिय शासक था। क्या था? समाज सुधारक था और न्याय प्रिय था। लुटेरों को अंकुश में रखकर डाकू लुटेरों को अंकुश में रखकर उसने राज्य में शांति की स्थापना की थी। नई डाक व्यवस्था बनवाई थी और उसने व्यापारियों और यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई। रुपए का चलन शुरू करवाया। विशाल सेना निर्मित की। उसने एक महान राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड निर्माण करवाया था जो बंगाल और उत्तर भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है, शेर शाह 1545 ईस्वी में तोप का निरीक्षण कर रहा था, तब दुर्घटना होने से उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई? तो 1545 में तोप का निरीक्षण कर रहा था, उस पे तभी दुर्घटना होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके जैसा कोई शक्तिशाली शासक गद्दी पर नहीं बैठा। परिणाम स्वरूप 1555 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर आक्रमण करके अफगानों को हराकर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है अकबर। नेक्स्ट क्या है? अकबर है। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी में भारत के इतिहास में राजा के रूप में अकबर का महत्वपूर्ण स्थान है। कौन से सन से कौन से सन तक का था? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक इतिहास में राजा के रूप में अकबर का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था अकबर का? तो 1542 ईस्वी में अमरकोट के हिंदू राजपूत राजा के घर हुआ था। किसके घर हुआ था? हिंदू राजपूत राजा के घर हुआ था। हुमायूं के मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की उम्र में वह दिल्ली का बादशाह बना था। दिल्ली का बादशाह कितने उम्र में बने थे? तो 14 वर्ष में, जिनका नाम अकबर था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर और हेमू के बीच 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर ने पंजाब बंगाल और दिल्ली के गुजरात तक अधिकांश भाग पर राज्य स्थापित किया था। अकबर और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच बहुत प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर ने काबुल, कश्मीर, बलूचिस्तान से दक्षिण में अहमदनगर तक अपनी विजय यात्रा करके विशाल साम्राज्य का सर्जन किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाकर अनेक भवनों का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट है, अकबर ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने राजपूतों के साथ सामाजिक संबंधों की शुरुआत की थी। उसने सेना में राजपूतों की नियुक्ति उच्च पद पर की। राजपूतों ने भी अपनी वीरता और साहस से अकबर को भारत विजय के लिए खूब मदद की। अकबर असांप्रदायिक राजा था, सांप्रदायिक नहीं था। सभी धर्मों को, श्रेष्ठ तत्वों को एकत्र करके दीन ए इलाही नामक संप्रदाय की स्थापना की। उसने रामायण, महाभारत और अथर्ववेद, पंचतंत्र, बाइबल, कुरान जैसे महान ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया था। अकबर एक समाज सुधारक भी था। क्या था? तो समाज सुधारक था। उसने बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया था। उसने यात्रा कर रद्द कर दिया था और बलपूर्वक होने वाले धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है कि अकबर कालीन भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था। उसने सामाजिक सहिष्णुता के युग का प्रारंभ करवाया था। 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। तब अधिकांश भारत मुगल साम्राज्य में समाविष्ट था। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो और इस पाठ का हम इस वीडियो में यहीं तक समझाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जहांगीर से समझाएंगे, जो अकबर द्वारा स्थापित महान साम्राज्य को संभालने की विरासत जहांगीर को मिली थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।